सभी जय सिया राम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। लखनऊ में हुए अग्निकांड में कोचिंग में जो आग लग गई, यह हादसा नहीं, यह व्यवस्था की विफलता। जवाबदेही कब तय होगी? प्रिय देशवासियों, आज मैं देश और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार से एक सीधा और स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस देश में होने वाले हर बड़े हादसे के बाद आखिर जवाबदेही कब तय होगी? अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? विधायकों की जवाबदेही कब तय होगी? सांसदों की जवाबदेही कब तय होगी? मंत्रियों की जवाबदेही कब तय होगी? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही कब तय होगी? क्या इस देश में किसी नागरिक के जीवन का मूल्य केवल 2 से 5 लाख या 7 लाख रुपए रह गया है? लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड में युवा विद्यार्थियों की जान चली गई। किसी की उम्र 19 वर्ष थी, किसी की उम्र 20 वर्ष थी, किसी की उम्र 22 वर्ष थी, किसी की उम्र 24 वर्ष थी। वे केवल छात्र नहीं थे, वे अपने माता पिता के सपने थे, अपने परिवार का भविष्य थे, अपने घरों के चिराग थे। लेकिन हादसे के बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी, राज्य सरकार ने अनुदान की घोषणा कर दी, कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और फिर पूरा मामला धीरे धीरे फाइलों में दबा दिया जाएगा। क्या यह न्याय है? क्या सरकार यह मानती है कि कुछ लाख रुपए देकर किसी माता पिता के जीवन भर के दुख की भरपाई की जा सकती है? जिस बच्चे को पालने, पोसने, पढ़ाने और बड़ा बनाने में माता पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसके लिए वर्षों तक संघर्ष किया, क्या उसकी मृत्यु का मूल्य सरकारी फाइलों में केवल कुछ लाख रुपए तय कर दिया जाएगा? सच्चाई यह है कि इन बच्चों की मृत्यु केवल आग से नहीं हुई है। यदि भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा, मानकों के पालन और निरीक्षण की व्यवस्था ईमानदारी से काम करती, यदि भ्रष्टाचार के नियमों को ना निगला होता, यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करते, तो शायद ये युवा आज जीवित रहते। इसलिए यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की घोर विफलता। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या केवल निलंबन पर्याप्त है? क्या उन अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी जिन्होंने वर्षों तक अवैध निर्माण, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया? क्या उन लोगों की जवाबदेही तय होगी जिनकी लापरवाही के कारण मासूम विद्यार्थियों की जान चली गई? यदि सरकार वास्तविकता में जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है, तो यह नीति केवल अपराधियों, माफियाओं या किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह नीति भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक अपराधों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। आज आवश्यकता है केवल मुआवजाओं की नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्यवाही की। ऐसी कार्यवाही जिसे देखकर भविष्य में कोई अधिकारी नियमों की अनदेखी करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसी कार्यवाही जिससे यह संदेश जाए कि सरकार कुर्सी अधिकार नहीं है, का उत्तरदायित्व का पद है। ऐसी कार्यवाही जिससे यह संदेश जाए कि सरकारी कुर्सी अधिकार का नहीं, उत्तरदायित्व का पद है। ऐसी कार्यवाही जिससे पीड़ित परिवारों को यह विश्वास हो कि उनके बच्चों की मृत्यु केवल एक सरकारी आंकड़ा बनकर नहीं रह जाएंगी। नए भारत का निर्माण केवल नारों से नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, लोक उत्तरदायित्व, युवा प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पारदर्शी प्रशासन, यही वो आधार है जिन पर एक सशक्त और न्यायपूर्ण भारत खड़ा होगा। जिस दिन इस देश में हर पद पर बैठे अधिकारी, नेता, मंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, उस दिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होगा। दिवंगत छात्रों की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि केवल मुआवजा नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही होगी। सभी को जय जय सिया राम, जय गौ माता, जय जनसंघ।